नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जशपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां वन विभाग की छापेमार कार्रवाई। कोकपानी गांव में निजी घर से लकड़ी बरामद हुई है। भारी मात्रा में साल चिरान की लकड़ी जब्त हुई है। तपकरा वन क्षेत्र के कोकपानी गांव का मामला है। जशपुर, जहां वन विभाग की छापेमार कार्रवाई। कोकपानी गांव में निजी घर से लकड़ी बरामद हुई। भारी मात्रा में साल चिरान की लकड़ी जब्त हुई। और चलिए रुक करेंगे खबरों का। रायपुर में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शुक्ल ने सरकार के मन की बात पर जनता की मन की व्यथा नहीं बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मन की बात में किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई, रोजगार की बात नहीं होती। सरकार केवल जुमलेबाजी कर जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। पीएससी घोटाले पर बीजेपी के प्रदर्शन पर संचार प्रमुख ने कहा, प्रदेश में बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। उन्होंने बीजेपी से पीएससी पर गड़बड़ी के आरोप लेकर भी कहा कि सुशील आनंद शुक्ला ने नशाबंदी की बात पर बीजेपी के तिल मिलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हुक्का बार बंद होने पर बीजेपी विरोध करती है, कांग्रेस नशाबंदी कराती है तो इनके पेट में सीधे लात पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15 लाख हर के खाते में आएगा, विदेश से काला धन आएगा, देश के पुराने वैभव को फिर से वापस लाएंगे। तमाम तरीके की जुमलेबाजी प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन 101 कड़ी पिछले 101 कड़ी तक में उन्होंने कभी इन सब से बात नहीं किया। तो जनता के बीच में प्रधानमंत्री के मन की बात को ले जाएंगे। जनता पूछेगी कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कामों की फहरिस्त कहाँ है। आपके पास प्रधानमंत्री के कामों की सूची नहीं है तो उनके जुमलेबाजी को लेकर जनता को फिर से ठगने की कोशिश करना है। लेकिन जनता बार बार नहीं इनके भरम में आने वाली। आपके पास में पीएससी की गड़बड़ी का आधार क्या है? आपके पास में एक भी सबूत है कि पीएससी में यहाँ पे गड़बड़ी हुई? सिर्फ आप इस आधार पे कि कुछ सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि एक ही परिवार के लोगों का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चे कैसे चयनित हो गए, इस आधार पे कि उसमें कैसे नेताओं के बच्चे चयनित हो गए, आप पीएससी की सूची पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि इस प्रकार के रिजल्ट पहले भी आते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पीएससी में गड़बड़ी के कोई भी प्रमाण है तो दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा जांच कराएंगे, लेकिन इनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एक ऐसी संस्था जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, भारतीय जनता पार्टी उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि उसके पास में मुद्दे नहीं है राजनीति करने के लिए। शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करते हैं? ताकि ये शराब की तस्करी कर सके। और अभी तक जितने लोग भी पकड़ाए हैं शराब के तस्कर में, और उसमें जो राजनीतिक दल की संबद्धता की बात आती है तो 95% लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। कहीं भाजयुमो का बालोद का उपाध्यक्ष रहता है, कहीं भाजयुमो का मुंगेली का अध्यक्ष रहता है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के IT प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव रहता है, राजनांदगांव में पकड़ाता है, बलौदा बाजार में पकड़ाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। और जब जब नशे के कारोबार पे नकेल कसी जाती है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। दरअसल इनका आर्थिक स्रोत बंद होता है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग इलाज के दौरान गायब हो गया। बुजुर्ग के घर वालों का आरोप है कि 20 दिन से बुजुर्ग लापता है, लेकिन ना अस्पताल प्रबंधन ध्यान दे रहा है और ना ही पुलिस ध्यान दे रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बुजुर्ग के लापता होने की सूची अगले दिन ही पुलिस को दे दी गई थी। राजनाथ गांव में रेत में शव मिला था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला शिवनाथ नदी जंगलेसर मोखला का है, जहां रेत खनन करते वक्त माफियाओं का कब्र खोदकर शव निकालने की घटना सामने आई। सीएसपी अमित पटेल ने बताया कि ट्रक चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अज्ञात जेसीबी चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बसंतपुर में माहेश्वर साहू की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कि
विवेचना के दौरान में मालूम हुआ कि CG08 AQ 9188 गाड़ी के द्वारा ये जो रेती अनलोड की गई थी, जिसमें कि अज्ञात शव परिवहन होकर आया था और जिस पर से इसकी पहचान बाद में हो गई थी और जिसमें से विवेचना के दौरान में अन्य खनिज विभाग से भी जानकारी प्राप्त की गई, तो जिसमें उन्होंने अपवंचना और चोरी की सूचना अपने प्रतिवेदन में दी है, जिस पर संबंधित धाराओं को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में ट्रक का जो चालक है राजेंद्र पटेल और जो ट्रक का जो मालिक है कैलाश देवांगन, जो कि मोहारा का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अज्ञात JCB वाहन जिसने कि उसमें रेत लोड किया है, जिसके संबंध में भी पतासाजी की जा रही है। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में लगातार विकास हो रहा है। एक और विकास कार्य के भूमि पूजन हुए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश मोंटू तिवारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विधायक बंजारे के नेतृत्व में पिछले 15 साल का विकास 4 साल में हुआ। ग्रामीणों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। गुरदयाल सिंह बंजारे का निर्देश था कि यहाँ मतलब जिस भी गांव जा रहे हैं, अगर बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया जाए, क्योंकि माननीय गुरदयाल सिंह बंजारे का ये सोच है कि आपका पैसा आपके लिए खर्च किया जा रहा है, तो भूमि पूजन भी आपके हाथों है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं से भूमि पूजन कराएं और बुजुर्गों से भूमि पूजन कराएं। तो यहाँ हमने किसान बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बहुत मन से किसानों ने भूमि पूजन किया अपने शिशिरों। जगदलपुर में ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर लूट का मामला सामने आया है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की कोटमसर गुफा तक जाने के लिए जिप्सी शुल्क के नाम पर प्रति व्यक्ति से 1800 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं 300 रुपए गाइड के लिए और 200 रुपए कैमरे के लिए भी लिए जा रहे हैं, जबकि पर्यटकों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर स्व सहायता समितियां मनमाने पैसे वसूल रही हैं, जबकि 2 साल से समिति के नाम का अकाउंट तक नहीं खुलवाया गया। कांगेर वैली और तीरथगढ़ दोनों पर्यटन स्थलों का शुल्क वसूली अकाउंट एक ही है। मामले में कांगेर घाटी प्रबंधक धमशील गणवीर ने नोटिस जारी कर मुख्य वन संरक्षक से 13 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।